हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्लास 12th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किस प्रकार से एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा बहुत हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फील्ड यानी कि क्षेत्र क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के कारण से किसी फोर्स को अनुभव करता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए। तो डेफिनेशन देखें, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज बाय पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं जिसके कारण से एक फोर्स अप्लाई होता है। तो ये एक पॉइंट चार्ज है जिसको प्लस क्यू से डिफाइन कर रहे हैं। इसके चारों ओर एक फील्ड फैला हुआ है। जब इस फील्ड में कोई हम टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो इस फील्ड के कारण से या तो रिपेल होता है या तो अट्रैक्ट होता है। तो एक फोर्स को फील कर रहा है क्यू नॉट, जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। तो इस फील्ड के अंतर्गत जब बल का अनुभव करता है तो हम इस लगने वाले बल को ही इस टेस्ट चार्ज के कारण, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल को ही, जो कि इस पॉइंट चार्ज के कारण से लगा है, इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इनके एकांक परीक्षण आवेश पर बिंदु आवेश के कारण लगने वाले बल को ही हम बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। और चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो होती है, क्योंकि चार्ज बेसिकली डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी पार्टिकल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे हम क्वांटाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं, Q इजिकल टू एनी। बट उसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो Q इजिकल टू होता है IT, जहाँ पर I करंट को रिप्रेजेंट करता है और करंट की डायमेंशन टेम्परेचर, करंट की डायमेंशन A होती है और T की डायमेंशन यानी कि टाइम की डायमेंशन T होती है। अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करें तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज MLT-3A-1। तो ये डायमेंशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। आगे बढ़ते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण से आर डिस्टेंस पे हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन स्पेस सराउंडिंग द चार्ज, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि प्लस चार्ज के कारण से उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं क्यू नॉट और क्यू को कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट चार्ज क्यू के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है उससे अफेक्ट होता है, वो उससे प्रभावित होता है, या तो वो पुश हो जाएगा या वो अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर चार्ज सेम टाइप का चार्ज है तो वो पुश हो जाएगा, अपोजिट टाइप का चार्ज है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि लाइक चार्ज जो होते हैं सजातीय जो आवेश हम बात करते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर हम एक सेटअप देख रहे हैं। इस सेटअप में क्यू को हमने पॉइंट चार्ज माना है, क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज माना है और क्यू को हम प्लेस कर रहे हैं पॉइंट ओ पर और क्यू नॉट को हम प्लेस कर रहे हैं पॉइंट पी पर, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आर लिया गया है और सेपरेशन को हम पॉइंट चार्जेस के मिड पॉइंट से ही कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वह फोर्स कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उस फोर्स के कारण से चूँकि बोथ चार्ज आर पॉजिटिव तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन है तो ई की डायरेक्शन भी उस हो रही होगी। तो हम बात कर लेते हैं। हमने एक पॉइंट चार्ज माना है क्यू और टेस्ट चार्ज माना है क्यू नॉट। पॉइंट चार्ज ओ पर लोकेट किया गया है, टेस्ट चार्ज पी पर लोकेट किया गया है, आर इनके बीच का सेपरेशन है। पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा और ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, फील्ड को किस प्रकार से जो पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच अगर हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करें तो उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन के प्रपोजल टू होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। 1/4πε0 एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होती है जो इसकी यूनिट है। तो अगर डेफिनेशन से हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q नॉट होता है। तो अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करें फोर्स को इक्वेशन 1 में तो पुट कर देते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/Q नॉट इंटू F हो गया आपका 1/4πε0 Q नॉट ओवर R स्क्वायर।
तो यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि E इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 1/4πε0 Q/r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है, जो कि हम देख रहे हैं कि डिपेंड करता है पॉइंट चार्ज के ऊपर, न कि टेस्ट चार्ज क्या है, कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, अगर डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है तो पॉइंट चार्ज के ऊपर चार्ज का नेचर किस प्रकार से है उसको हम देख कर के उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। अगर पॉइंट चार्ज हम कंसीडर करते हैं -Q, तब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तब पॉइंट चार्ज के कारण से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी ही डायरेक्शन में होगा। ड्यू टू प्लस चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू निकल कर के आता है = 1/4πε0 Q/r²। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ें तो E वेक्टर सेपरेशन r के लिए बात कर रहे हैं तो 1/4πε0 Q/r² इंटू r²। तो इसका वेक्टर फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन से ही निर्धारित की जाती है। तो और हम आगे चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट्स याद रखें कि पॉइंट चार्ज जो है वो एक मेन पोजीशन पर ही फिक्स हो, वो प्रभावित ना हो, अपनी अवस्था को ना बदले किसी दूसरे टेस्ट चार्ज के कारण से। अगर ऐसा होता है तो रिज़ल्ट हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज के कंपैरेटिवली स्मॉल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम Q0 की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, जो पॉइंट चार्ज के कारण से दिया जाता है। हालांकि ये इसके ऊपर डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन जो बल है वो Q0 के ही प्रपोजल टू होता है। अगर Q0 नहीं है तो हम बल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। फोर्सों जो Q0 पर लग रहा है वो पॉइंट चार्ज के फील्ड के कारण से लग रहा है, और जो फील्ड पॉइंट चार्ज Q के चारों ओर फैला हुआ है उसके कारण से Q0 पर बल लग रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q डिपेंड ऑन स्पेस कोऑर्डिनेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो प्लस Q चार्ज के कारण से वो इस बात पे डिपेंड करता है कि स्पेस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना है। पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, बाहर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण से रेडियली वह अंदर की तरफ होता है, अर्थात चार्ज से परपेंडिकुलरली बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई देगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, और परपेंडिकुलरली उसमें एंटर करता हुआ नज़र आएगा अगर वह नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड करता है इस बात पर कि प्लस Q के कारण से Q चार्ज के ऊपर कितना बल लग रहा है, उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो Q और Q0 के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी केवल r दूरी पर ही निर्भर करता है,
अर्थात हम बात कर सकते हैं कि अगर क्योंकि चारों ओर समान दूरियों पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सेम डिस्टेंस पर हम एक कंसीडर करें एक सर्किल को, और यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, क्यों, तो इस सर्किल के चारों ओर सेम डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, चाहे यहाँ बात करें चाहे यहाँ बात करें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कैलकुलेट हम करें तो वो इक्वल होगा। तो इस स्फेरिकल सरफेस पर एवरी पॉइंट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, प्रत्येक बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम सिमेट्री के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। स्पेस की अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, इसमें हम कहीं पर भी लोकेट कर सकते हैं अपने पॉइंट चार्ज को, और उसके कारण से हम देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस पर फोर्स लगा सकता है, कितनी दूरी तक, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक एग्जांपल हम देखते हैं। चार्जेस के जो सिस्टम हैं उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर एक सेटअप है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस एक सिस्टम बना रहे हैं मिलकर के, और इस सिस्टम के लिए इन चार्जेस की ओरिजिन से रेस्पेक्टिवली डिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 और Rn, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस अगर आपके पास में n है तो वो होगी। ड्यू टू चार्ज Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसी पॉइंट P पर इस डायरेक्शन में, E3 ड्यू टू 3 चार्ज, E4 ड्यू टू चार्ज Q4 एंड E2 ड्यू टू चार्ज E2, और इन सब का रिजल्टेंट E इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो कितना ये रिजल्टेंट होगा ये हम फाइंड करें। तो इसको हम फाइंड करने के लिए कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q0 ओवर आर स्क्वायर। तो हम E जो है वो फाइंड कर सकते हैं, फोर्स कूलम्ब्स लॉ से हम निकालते हैं, तो E इज इक्वल टू होगा कितना हमारा 1/4πε0 Q/r²। अगर 1 के लिए बात कर रहे हैं तो E1 हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो r कैप 1p और 1p, यानी कि हम फर्स्ट के लिए फाइंड आउट करें, इनके बीच का सेपरेशन r1p है। 2 के लिए हम बात करें तो 1/4πε0 Q/r2p² इंटू r2p कैप। सिमिलरली 3 के लिए हो जाएगा इसी प्रकार से, 4 के लिए इसी प्रकार से हम n टर्म्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। En वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, ये 1 के लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे, ये 2 के लिए Qn/Rnp² इंटू Rnp कैप। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो E है वो टोटल E R डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो E1R प्लस E2R वेक्टर प्लस E3R वेक्टर प्लस डॉट 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 हम कर सकते हैं n टर्म्स के लिए ENR। तो अगर हम इन सब को प्लस कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा ER कितना है।
तो हम रख करके देखते हैं। तो ई आर वेक्टर इज इक्वल टू, इन सबको अगर हम प्लस करें तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 P² प्लस R1 P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 P² into R2 P कैप and plus 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn/P² into Rn/P कैप। तो इन सब समीशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n Qi/R_i_P² इंटू Ri/P कैप, जहाँ पर r कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। अगर हम किसी सिस्टम चार्जेस की बात कर रहे हैं जो किसी सिस्टम पर रखे हुए हैं, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर यह चेंज हो जाता है। तो ये केवल हम पॉइंट चार्ज से ही निर्धारित कर सकते हैं कि उसकी स्थितियाँ क्या है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सेटअप है जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस बट अपोजिट इन नेचर होते हैं, उनको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि वो एक दूसरे से एक शॉर्टर डिस्टेंस पे रखें, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यहाँ पर एक सेटअप हम देखें तो प्लस और माइनस क्यू चार्ज को इस प्रकार से रखा कि एक दूसरे से बहुत पास हैं और कुछ फील्ड लाइंस को हम देख पा रहे हैं, तो इनका ही पैटर्न इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। The pattern of electric field lines for two particles that have the same charge magnitude but opposite in sign, a very common and important arrangement is known as electric dipole। यानी कि जब दो वैद्युत आवेश जो परिमाण में तो समान है परंतु प्रकृति में विपरीत हैं, इस प्रकार रखे हों कि वे एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, तो ऐसी ही व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए बट उनका जो नेचर है वो अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो ये एक डायपोल दिखाया गया है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज एक स्मॉल सेपरेशन डी पर रखें और सेपरेशन डी इनके मिड पॉइंट से कैलकुलेट किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो इस सेटअप को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होता है किसी पॉइंट पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।